एवरीवन, कैसी हैं आप लोग? कैसी हैं मेरी प्यारी व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है कि ईश्वर आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, या ईश्वर ने क्या आपकी प्रार्थना सुन ली है, आपके दर्द को समझ लिया है। जितना दर्द आप अपनी लाइफ में अभी सह रहे थे, जितनी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में चल रही थी, ईश्वर आपके साथ क्या न्याय करने वाला है ना। आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, एक बार हम उन सबको देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, और फिर हम जानेंगे कि आपको न्याय कब मिलने वाला है। आपको ईश्वर के जिन लोगों ने ईश्वर से भरोसा खो दिया है, जिन लोगों ने ईश्वर से ट्रस्ट खो दी है, उन लोगों को ट्रस्ट वापस गेन कब होने वाला है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें, और रेजोनेट करती है तो आप वीडियो को अंत तक देखें। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, देख लेते हैं आपकी अभी करंट की परिस्थिति, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, करंट आपकी सिचुएशन क्या है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक इंसान होता है ना, जो अपनी लाइफ में सब कुछ जिसको मिल रहा होता है, जिसकी लाइफ में जो भी आपकी जीवन की समस्या है, सबसे पहले सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। बहुत कुछ ऐसा है जो आप अपने मन में दबा के बैठे हैं। बहुत कुछ ऐसा है जिन चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं बट रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो परिस्थिति है वो बाहर से ज़्यादा आप अंदर से दुखी हैं, है ना। आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, आप किसी को समझ नहीं पा रहे हैं। तभी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ईश्वर जो है, या विधाता, जो कर्मा है, या जो यूनिवर्स की एनर्जी है, वो मुझे समझ नहीं पा रही है, वो मेरी शक्तियों को नहीं भाप पा रही है, वो मेरे साथ न्याय नहीं कर पा रही है ना। जितना दुख दर्द मेरे अंदर है, आप किसी को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कह रही है? आप हर किसी से भागने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आपका मन ऐसा करता है कि कोई आपको समझता नहीं है, कोई आपको इम्पॉर्टेंस नहीं देता है, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो हर सिचुएशन से भाग जाना, अभी आपके अंदर ये सब चल रहा है। हर सिचुएशन से मूव ऑन हो जाओ, कुछ भी करके किसी ना किसी तरह से इस परिस्थिति से दूर हो जाओ, है ना। आप अपने नियर एंड डियर को भी, क्लोज पर्सन को भी अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं। लाइफ में कुछ ऐसे सेक्रीफाइसेस, ऐसे दुख हैं, या हमेशा ऐसी कोई परिस्थिति बनी रहती है जिसकी वजह से, जिस सेवन ऑफ वॉन्ड्स है ना, देखिए ऊपर ऊपर सब बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब कितनी तकलीफ़ में है ना। कितने सेक्रीफाइसेस हैं, कितनी एडजस्टमेंट है, कितना लाइफ में तनाव है, ये सिर्फ आप ही समझ पा रहे हैं। और इस परिस्थिति के चलते ही कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो रहा है, और कहीं आप अपनी हर चीज़ को छोड़ने पर, हर चीज़ का ऐसा हो गया है कि बस ये भी छूट जाए, ये भी छूट जाए, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हो ना, है ना, मैं हर परिस्थिति से दूर हो जाऊं, मेरे साथ कोई बात ना करे। और जब बहुत लंबा सेक्रीफाइसेस हो गया है, तो कहीं ना कुछ लोगों में ऐसी एनर्जी आ रही है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मूव ऑन कर जाना, है ना। किसी से अटैचमेंट, जब जब इंसान का अटैचमेंट खुद से ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है कि आपका अटैचमेंट उन चीज़ों से भी ख़त्म होता जा रहा है जो आपके क्लोज़ हैं, जो आपके करीबी लोग हैं। अपने आप से भी ख़त्म हो रहा है और दूसरों से भी ख़त्म हो रहा है। आप किसी परिस्थिति को हैंडल ही नहीं करना चाहते हैं ना। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से अभी की जो सिचुएशन है बिल्कुल ऐसी हो गई है कि नहीं, मुझे यहाँ से निकल ही जाना है, और कुछ भी करे ईश्वर को अब मेरे साथ न्याय करना पड़ेगा, या ईश्वर को मेरा दर्द समझना पड़ेगा। अब आप ये सोच के बैठे हैं ना, बहुत सेक्रीफाइस हो गया, बहुत सरेंडर हो गया, मुझे यहाँ पे ऐसी कुछ ऐसी चोट नज़र आ रही है जो आपके नियर एंड डियर ने दी है। लवर्स की एनर्जी, दिखावे का प्यार, दिखावे का रिलेशन, वेट एंड वॉच, बहुत लंबा इंतज़ार हो गया, किसी पर्सन का इंतज़ार करते करते, है ना। लाइफ में नेगेटिव असर हो गया, जिससे आप दिल की बात कहना चाहते थे, है ना।
कहीं न कहीं क्या हो गया है कि अब आप अपने आप से भी सच छुपाते हैं। ये जो विश्वास टूटा है, ये जो एनर्जी का ब्लॉकेज हुआ है, जिस इंसान पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, यहाँ पे मुझे उसी इंसान का कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके सामने आ गया है, या वो इंसान आपको छोड़ के अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जिस इंसान पे पूरा ट्रस्ट करते हैं, जिस इंसान पे पूरा भरोसा करते हैं, लवर्स की एनर्जी है, जिसका बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, वो इंसान आपको छोड़ के कहीं आगे बढ़ गया, और इस चीज़ का आपको बहुत गहरा या तो सदमा लगा है ना। होता है कि ठीक है, आपको कुछ परिस्थिति मालूम थी, आपको कुछ पता था कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है, ये भी मेरी लाइफ में घट सकता है, लेकिन उस इंसान ने आपसे ये सिचुएशन छिपाई हो, उस पर्सन ने आपसे ये परिस्थिति छिपाई हो, या आपको जाने से पहले ये तक ना बताया हो कि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहा हूँ या मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके जो दिल की बात है, अब वो कहीं न कहीं आप अपने से भी बोलने से घबरा रहे हैं। आपको कहीं न कहीं एक गिल्ट की फीलिंग आ रही होगी। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। जबकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि गलत करने वाला गलत है, आप गलत नहीं हैं। गलती आपसे तब हो जब आपने किसी को चीट किया हो। यहाँ आपके साथ धोखा हुआ है। कोई इंसान आपकी लाइफ में आया, कोई इंसान आपको अपना बनाया, आपके साथ अच्छी बातें की, प्रॉमिसेस किए, और फिर बिना बताए निकल गया आपकी लाइफ से। ये आपके दर्द का मुझे बहुत बड़ा कारण नज़र आ रहा है ना। कुछ लोगों को क्या है, वेट एंड वॉच। अगर मैं मून की एनर्जी देखूं, 8 ऑफ पेंटिकल्स की, तो मूड स्विंग बहुत हो रहे हैं। दूसरा, खुश रहने से डर लगता है, सच्चाई से, सच बोलने से, अपने दिल की बात करने से, लोगों से मिलने से ना। कुछ होता है ना कि खुश होने से आपको इसलिए डर लगता है कि मुझे पास्ट का याद आ जाता है, अपनी ही खुशी से आपको डर लगने लग गया। मैं सिर्फ बैठ के इंतज़ार कर रही थी, मैं सिर्फ बैठ के इंतज़ार कर रहा था, और कोई आया मेरी लाइफ को स्पॉइल करके चला गया, कोई आया मेरे जीवन को ख़त्म करके चला गया। ये वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। बहुत लंबा इंतज़ार किया आपने किसी व्यक्ति के लिए, और उसने बाद में सिर्फ आपको चीट ही किया है, या वो ऐसी एनर्जी में चला गया है जिससे, जहाँ से आपको ना सही आंसर नहीं मिल रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ है या नहीं है। जस्टिस, बहुत ज़्यादा न्याय की उम्मीद आप रख रहे हैं ईश्वर से, और यहाँ पे ईश्वर ने आपके दर्द को समझा भी है, सोचा भी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लोग आपके बारे में गॉसिप करते नज़र आ रहे हैं। लोग आपको समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, लेकिन आपके बारे में एक राय बना ली है ना। आपके बारे में आप अगर कुछ बदलना चाहते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को आपकी ये वाली वीकनेस पता हो, या ये वाली प्रॉब्लम पता हो। आप जिस रिलेशन से निकले हैं, जिस सेपरेशन की एनर्जी से निकले हैं, लोगों ने आपके प्रति एक माइंड सेट कर लिया है कि गलत आप ही हैं, गलत आपसे ही हुआ है, और उस वजह से आप एक तो ईश्वर से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, एक ऑलरेडी उस रिश्ते की चीटिंग से, उस रिश्ते के धोखे से, उस रिश्ते के पश्चाताप से आप गुजर रहे हैं, और दूसरा कहीं ना कहीं ईश्वर से क्या चाह रहे हैं कि हे मेरे प्रभु, जिस भी इंसान ने मेरे साथ ये किया है, मुझे उसका न्याय देखने को मिले। लाइफ में कुछ बदलाव तो ज़रूर आएगा, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी जब भी आती है ना, वो हमेशा चेंज के लिए आती है। तो यहाँ पे आपके साथ न्याय तो ज़रूर होगा। सिचुएशन हाँ, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग मुझे इसलिए लग रही है कि आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ रहना है या इस व्यक्ति को छोड़ना है। देखिए, जो कार्ड्स की एनर्जी है ना, वो आपकी एनर्जी से मैच करके काम करती है। जो कार्ड्स की एनर्जी है, वो जैसा आप सोचते हैं, जैसी चीज़ें आपके जीवन में घट रही होती हैं, या जो डे टू डे बेस पे आपकी एनर्जी वर्क कर रही होती हैं, कहीं कार्ड हमें वही गाइडेंस देते हैं। तो जो जस्टिस की एनर्जी आप डिमांड कर रहे हैं, वो एक कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है। आप चाहते भी हैं कि मैं मुक्त हो जाऊं, और आप दूर भी भाग रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड, आप इस नेगेटिविटी में जो लोग आपके साथ कर रहे हैं, उस परिस्थिति से न्याय भी चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जिस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया है, जो पर्सन आपको छोड़ के चला गया है, उस पर्सन को छोड़ना भी नहीं चाहते, उसके साथ रहना भी चाहते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स वाली एनर्जी है, ये जो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है, इसको आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। ईश्वर तो समझ रहा है, ईश्वर कभी भी गलत नहीं करता है। ईश्वर न्याय की एनर्जी में आ गया है। आपको इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ ऐसी आपके सामने ऐसी चीज़ें भी आ रही होंगी जिससे आप उसको रिज़ॉल्व करने जा रहे होंगे, जिसको आप उसको समझ पा रहे होंगे, जिससे आपकी एनर्जी में कुछ बदलाव आ रहा होगा। बट क्या है, क्योंकि कंफ्यूज हैं
अपनी एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे नई लाइफ में एंटर करना है, इस इंसान को छोड़ना है, या जो सिचुएशन है उसको हैंडल करके पास्ट को दबा के फिर से मैं इनके साथ कंटिन्यू करूं। तो आप खुद ही एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी में मुझे यहाँ पे जीते नज़र आ रहे हैं। इस एनर्जी से आपको निकलना है, जितनी भी सिचुएशन ख़राब क्यों ना हो। अगर आप जस्टिस मांग रहे हैं तो फिर आप जस्टिस ही मांगिए ना। ये जो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं एनर्जी यूनिवर्स में है। अब आप क्या चाहते हैं वो भी यूनिवर्स में है, लेकिन आप कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे, आप कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे तो आपके दर्द को तो समझ लिया गया है, बट न्याय करने में प्रॉब्लम आएगी। न्याय ये नहीं हो पाएगा कि आप चाहते क्या हैं, आप मांग क्या रहे हैं ना। डिवाइन से जिस इंसान ने कनेक्ट कर लिया उसकी सिचुएशन तो ज़रूर सुधरेगी, चाहे कितनी ही 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी हो, चाहे कितना ही लोग आपके बारे में बातें बना रहे हों, चाहे कितना ही आप इस परिस्थिति से ना निकल पा रहे हों। जिसने गलत कर्मा किया है उसको मिलना है, और ईश्वर ने आपका दर्द समझा भी है। अब आपकी एनर्जी यहाँ पे बैलेंस्ड मुझे नज़र नहीं आ रही है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो। सिक्स ऑफ सोर्ड बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है कि इस इंसान ने आपका इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। लेकिन जितना आप इस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ये सिचुएशन आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आपको अच्छे से पता है कि आपकी नैया किसने डुबोई है, आपको अच्छे से पता है कि आपकी फीलिंग्स का मजाक किसने बनाया है। और मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन इस इंसान के साथ भी अभी भी एनर्जी फील कर रहे हैं, इस पर्सन को भी अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि या तो आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए, इंसाफ मांगिए जो जस्टिस की एनर्जी है, या 6 ऑफ सोर्ड और 7 ऑफ सोर्ड नेगेटिविटी कलेक्ट करके अपनी लाइफ में रखिए और फिर हमेशा रोते रहिए जो आप कर रहे हैं अभी। जब हम न्याय मांग रहे हैं तो फिर हम न्याय मांग रहे हैं, फिर हम ये क्यों कहते हैं बीच में कि नहीं नहीं ये सुधर जाए तो मैं इसको रख लूँ। आपको अपनी सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आ रहा है, और इसीलिए अब हम देखेंगे कि ईश्वर आपको क्या आदेश दे रहा है, डिवाइन की क्या मर्जी है आपके लिए। देखिए 8 ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड, सोर्ड ज़्यादा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस। सबसे पहले तो 8 ऑफ कप्स की अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या आपके यहाँ पे कह रही है कि आपको इस परिस्थिति से निकलना है, मूव होना है। आप इस इंसान से जो कनेक्शन फील कर रहे हैं वो कनेक्शन आपको सिर्फ नेगेटिव वाइब्रेशंस देता है। आप जितना इस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं उतना इस एनर्जी में वापस आ रहे हैं, उतना ये एनर्जी आपको अप्रोच कर रही है। जितना आप भाग रहे हैं उतना इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका पास्ट है ना, किसी भी रूप में ओपन ना हो जाए, आपको हमेशा ये डर लगा रहता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपका पास्ट आपके प्रेजेंट पे हावी ना हो जाए, ये एक नेगेटिव अप्रोच आप कर रहे हैं। और ये जो आपके अंदर तकलीफ़ है ना, यही सबसे ज़्यादा आपको डरा रही है कि कौन सा पर्सन है जो आपकी तकलीफ़ को समझेगा, या कौन, मैं कैसे इस परिस्थिति से निकल पाऊंगी या निकल पाऊंगा। एक कन्फ्यूज़न जो आपने अपने लिए क्रिएट कर रखी है यहाँ पे। मुझे जो हेडेक की एनर्जी है या जो आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, ये सबसे पहले अपनी एनर्जी को क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है। हम दो रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकते, ये आपको क्लियर समझना पड़ेगा। आप दो रास्तों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या है, बात खुल ना जाए ये भी डर है, आपको रिलीज़ भी करना है, आपको उसके साथ भी रहना है। यानी कि इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपने खुद कहीं ना कहीं अपने रास्ते बांध रखे हैं। कुदरत आपको कह रही है कि आप एम्परर की एनर्जी में जा सकते हैं। कुदरत आपको कह रही है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। कुदरत आपको कह रही है कि आप डिज़र्व करते हैं एम्परर की एनर्जी, क्योंकि आप अंदर से प्योर सोल हैं, लेकिन आपका डर आपको रोक रहा है।
ना। देखिए, जो पास्ट में बीत गया, अगर आप उस डर की एनर्जी में जिएंगे तो अपना प्रेजेंट भी ख़राब कर रहे हैं और अपना फ्यूचर भी ख़राब कर रहे हैं। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आपको निकलना है। ये जो आपको हेडेक बना रहता है ना, ये जो आपको ब्लॉकेज है, ये आपकी खुद की पैदा की हुई चीज़ें हैं। आपने अगर गलत इंसान को चुन लिया तो अब आपको उसको अपने रिश्ते से निकालना पड़ेगा ना, अपनी लाइफ से आपको निकालना पड़ेगा ना उस इंसान को। अब आपकी लाइफ में ना मुझे स्टेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ नज़र आ रही है, लेकिन किसी एक रिश्ते की वजह से जो आपकी लाइफ में टर्न नहीं हो पा रहा था, जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज रह गई थी, है ना। तो वो ब्लॉकेज मुझे नज़र आ रही है, जिसमें आपको हील करना है। और अब डिवाइन का आपको साथ चाहिए तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग वाला रिश्ता भी, मुझे यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। कोई नई एनर्जी आपकी लाइफ में ऐसी आ रही है जिससे आपकी लाइफ में एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आएगी, आपकी लाइफ में जो आपका नज़र है, जो वो आपका नज़रिया बदलता हुआ मुझे नज़र आएगा। कुछ टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। बट आपको करना क्या है, इस नेगेटिविटी से आपको डरना नहीं है। देखिए, अगर आपको ये लगता है ना कि मेरे पास्ट में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं, मेरे पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से मेरा प्रेजेंट, मेरा फ्यूचर वो ख़राब होता मुझे नज़र आ रहा है ना, मैं पास्ट में। तो एक चीज़ मैं बता दूं, अगर पास्ट में कभी कुछ गलत हुआ है ना, तो वो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप इस भूल में मत रहिए। तो इससे बेटर है कि आप उस पास्ट को हील करें ना, उस पास्ट को आप हील करके आगे बढ़ें, ना कि उसको पकड़ के बैठें। तो जब यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आ रही है, चाहे आपके रिश्ते ठीक हो रहे हैं, चाहे ईश्वर आपको न्याय देने की सिचुएशन में है, जो अंडरस्टैंडिंग वाली सिचुएशन आ रही है, आपकी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है, कुछ स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नज़र आ रही है, तो उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको पास्ट को हील करना है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को निकाल देना है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ खुद न्याय करना चाह रहे हैं। आप सामने वाला जो आपके साथ कर रहा है ना, सामने वाला जो भी आपके साथ कर रहा है, तो इस सिचुएशन में आप निकल के आइए, एम्परर की एनर्जी में आप आइए, अंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन में, क्योंकि ईश्वर आपके लिए कुछ नया रास्ता खोल रहा है। जो कमिटमेंट आपको एक रिश्ते में चाहिए थी, मुझे वो कमिटमेंट अब आपके रिश्ते में मिलती नज़र आ रही है। वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, जैसे पर्सनल लाइफ है, इस रिश्ते की वजह से जहाँ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपकी पर्सनल लाइफ अटकने लगी थी, कुछ रुकावटें आने लगी थी, तो अब यहाँ पे वो एनर्जीज़ बदलती मुझे नज़र आ रही हैं, वो पॉजिटिविटी यहाँ पे मुझे आती हुई नज़र आ रही है। तो आप अपनी लाइफ में ग्रो करते नज़र आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव होते नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यूनिवर्स ने आपकी दर्द सुन लिया है, समझ लिया है। अब आगे डिवाइन क्या न्याय करने जा रही है, ये हम अभी इस रीडिंग में देखते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि डिवाइन अब आपके साथ क्या न्याय करेगी, क्या आपकी नेक्स्ट की एनर्जी रहने वाली है। चलिए देख लेते हैं डिवाइन आपके साथ क्या न्याय करेगी, क्या आपकी एनर्जी रहने वाली है, क्या आपको गाइडेंस किया जा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मुझे यहाँ पे आपका वक्त बदलता नज़र आ रहा है ना। कुछ ऐसे चेंजेस यहाँ पे मुझे होते नज़र आ रहे हैं जिससे आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी फिर से आई है, जिससे आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, आपको न्याय मिलेगा, स्ट्रेंथ, आपका साहस बढ़ेगा, है ना। बहुत टाइम से जो लोगों ने तोड़ रखा था, बहुत टाइम से जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी, वो सारी चीज़ें पॉजिटिव होके यहाँ पे आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती नज़र आ रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। कोई ऐसा रिश्ता या तो जिससे आप दूर हो गए हैं, या जो रिश्ता आपको समझ नहीं पा रहा था, जो रिश्ता आपके साथ पॉजिटिव नहीं हो पा रहा था, वो रिश्ता आपकी लाइफ में मुझे प्रोग्रेस करता नज़र आ रहा है, पॉजिटिव होता नज़र आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जिस पर्सन की लाइफ में आपके आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जो जो इंसान आपको समझ नहीं पा रहा था, वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी में रिश्ता मुझे होता नज़र आ रहा है। जब ईश्वर न्याय करता है या ईश्वर आपकी फीलिंग्स को समझता तो है, तो ऐसी चीज़ें ऑटोमेटिकली मिरेकल होने शुरू हो जाते हैं। जो चीज़, जिन प्रश्नों का उत्तर आप बहुत टाइम से मांग रहे होते हैं, वो आपको उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं, है ना। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्या कह रही है, आप अपने संघर्ष को समझेंगे, आप अपनी पहचान, आपको एक नई पहचान मिलेगी। आपको जो होता है ना कि
अपनी पावर को पहचानना। अब तक आप अपने आप को डाउन कर रहे थे, अब तक आप हर हर चीज़ में एडजस्टमेंट करते जा रहे थे और कोई नया रास्ता नहीं मिल पा रहा था। आपकी बाउंड्रीज सेट हो गई थी, आपने अपने आप को रोक लिया था। नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, आपको ऐसा लग रहा था कि बस मेरा सब कुछ फिनिश हो गया है या मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव बचा ही नहीं है। तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। स्ट्रेंथ आपको वापस मिलती नज़र आ रही है। जो पर्सन आपको परेशान कर रहे थे या जिनकी वजह से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ रही थी या जिनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बन रहा था कि आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एक से ज़्यादा लोग थे जो आपको परेशान कर रहे थे, आपकी एनर्जी को ब्लॉक करके बैठे हुए थे। आप उनकी वजह से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे, आपको कोई दिशा दशा नज़र नहीं आ रही थी। अब आप यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसा बदलाव आएगा जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा। आप अपने ड्रीम को जी पाएंगे। जब इंसान अपनी शक्ति को पहचान लेता है ना, अपनी पावर को पहचान लेता है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वो अपने रिश्तों को जीना शुरू करता है, अपनी आप को जीना शुरू करता है। तो यहाँ पे मुझे आप अपने आप को जीते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। जो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा था, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जो आपकी कमिटमेंट से डर रहा था और आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा था, तो वो इंसान आपको कमिटमेंट मुझे यहाँ पे देता हुआ नज़र आ रहा है ना। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सैडनेस की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो उसको क्या करना है कि आपको अपनी लाइफ में हील कैसे करना है, वो आप एक बार देख। तो जो एनर्जी यहाँ पे मिस हो गई थी, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो एनर्जी यहाँ पे मिस हो गई थी वो एनर्जी आप रीगेन करते मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कह रहे ना, एक एक इंसान जब बहुत ज़्यादा हालातों से लड़ लेता है तो वो अपने आप को पावरफुल फील करता है। तो मुझे यहाँ पे वही आप पावरफुल फील करते नज़र आ रहे हैं अपने आप को। वही एनर्जी आपको जो आगे बढ़ने से रोक रही थी, जो डिप्रेशन दे रही थी, जिसकी वजह से आप रुक गए थे, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे और या खुद ही उनको रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा। जब मिरेकल होता है तो ये दो ही चीज़ें होती है, या तो इंसान सुधर जाते हैं या आपकी लाइफ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हो सकता है वो लोग आपकी लाइफ से निकल जाएं, या आपसे जो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे या आपके सामने कुछ ऐसी बातें छिपी हुई थी जिनकी वजह से आप दबाव में थे, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी, आगे बढ़ने से रोक रही थी, वो ओरिजिनल पर्सनैलिटी आपके सामने निकल के आ जाए, आप उनकी असलियत जान पाएँ, आप उनके व्यक्तित्व को पहचान पाएँ, आप ऐसी चीज़ को देख पाएँ जिनकी वजह से आप सहज फील नहीं कर रहे थे। आप अपने आप को ही गिल्टी फील करे जा रहे थे, आप अपने आप को ये समझे जा रहे थे मैंने गलत कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमेशा अपने आप को दोष देने वाली जो एनर्जी है ना, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। आप एक नए रास्ते पे पॉजिटिव तरीके से मुझे यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए दो एनर्जी हैं, फोर ऑफ कप्स और दूसरी एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक तो ये है कि आप अपने आप को ही लेके डाउट कर रहे थे, आपको अपनी एनर्जी पे ही डाउट हो रहा था, आप अपनी एनर्जी को ही नहीं क्लियर कर पा रहे थे, क्लियरली समझ पा रहे थे। दूसरा किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कुछ लोग भी आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की ताकत रखते थे या नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आपकी उन्नति से लोग जल रहे थे, आपकी पावर से लोग जल रहे थे, आपकी स्ट्रेंथ से लोग जल रहे थे। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है कि आपने जब तक उनको दिया तब तक तो सही था, जैसे ही आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया होगा ना, तो लोगों ने आपके बारे में डाउट क्रिएट करने बंद कर दिए, ऐसी हैं वैसी हैं ये करती हैं। लोगों ने आपके बारे में एनर्जी को बैलेंस करने की बजाय नेगेटिव करना शुरू कर दिया। लोगों ने आपके बारे में अफवाह फैलानी शुरू कर दी, आपको लेकर डाउट या गॉसिप करने शुरू कर दिए, या यहाँ तक कहना शुरू कर दिया होगा कि मैं तो आपको देख रहा था, परख रहा था, आपकी एनर्जी कैसी है ना। होते ना कि लोग वेट एंड वॉच की पॉलिसी में आ जाते हैं, देखना परखना, ऐसी वाली एनर्जी आपकी लाइफ में आ गई होंगी कि मैं तो आपको सिर्फ, उनको ये एहसास हो रहा था कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रांग हैं, आप किसी बात को लेके अपनी लाइफ में बहुत एग्रेसिव हैं और उसको आप पूरा करेंगे हर हाल में। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वही एनर्जी उनको सबसे ज़्यादा चोट पहुंचा रही थी। जो लाइफ में कुछ डिस्प्यूट चल रहे होंगे या कन्फ्लिक्ट चल रहे होंगे या कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में चल रही होगी, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी ये यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर था। बहुत लंबे टाइम से आपके ऊपर ये ब्लेम आया हुआ था कि लाइफ में जो भी डिस्प्यूट है वो आपकी वजह से हैं।
है ना? आपको परिस्थिति को डील करने का तरीका नहीं आता। बहुत सारे लोग आपको सजेशन दे रहे होंगे, आप लाइफ़ के चैलेंजेस को हैंडल नहीं कर पाते। आप लाइफ़ में आगे बढ़ने की बजाय नेगेटिव सोचते हैं, आपके पास्ट की ब्लॉकेज हैं। मतलब बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ कह रहे होंगे, जिसकी वजह से हो सकता है आपने भी अपनी लाइफ पे अपने आप पे डाउट क्रिएट करना शुरू कर दिया हो। आपने भी अपनी लाइफ को तरीके से हैंडल ना करके, है ना, आप अपने आप पे अपनी शक्ति को आपने यहीं से खोना शुरू कर दिया हो। तो अब ईश्वर क्या है, वो खोई हुई ताकत, वो खोई हुई पावर आपको वापस देंगे, और आप जिस बात से डर रहे हैं ना, उसकी जिम्मेदारी आप खुद उठाएंगे। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आएगी जिस बात से लोग आपको डरा रहे थे, तो ऐसा हो सकता है कि आप खुल के सामना कर पाएँ उस चीज़ का, और उसको सही को सही और गलत को गलत आप प्रूव कर पाएँ, है ना? डेविल की एनर्जी है। बहुत सारे लोग, जैसे होता है ना कि कई बार मेरी ये बात ना खुल जाए, मेरा ये सीक्रेट सामने ना आ जाए, इसलिए हम सबका सहते रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि ये जो डेविल की एनर्जी है ना, इसको आप खुद ही फेस कर लेंगे। एक लेवल ऐसा आएगा कि चलिए ठीक है, अब जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, अब मैं इसको फेस करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। अब मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती हूँ। आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएंगे, और यही आपके लिए मुझे टर्निंग पॉइंट नज़र आ रहा है। ईश्वर शायद यही चाह रहा है कि आपसे जो गलती हुई है, जीवन भर उस गलती के नीचे दब के जीने से, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं ना, पूरी लाइफ निकाल देते हैं, उसको फेस करके आप आगे बढ़ें, है ना। रिजल्ट अभी भी नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन आप पास्ट की ब्लॉकेज को हील करने में कामयाब होंगे, और इस डेवल का चेहरा अब आपके फ्यूचर को इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा। आप यहाँ पे मुझे कोई ऐसा एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ पे कोई ऐसा एक्शन ले लेंगे, आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, और इस डेवल की एनर्जी को खुद से आगे बढ़ के फिनिश कर देंगे। खुद से उन लोगों को ये समझा देंगे कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ में नहीं रह सकती, है ना, क्योंकि आपका पास्ट डेवल की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। आपका पास्ट आप पर हावी हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे स्ट्रेंथ, जब आपको अपनी ताकत, शक्ति का अंदाज़ा हो जाएगा, अपनी पावर का अंदाज़ा हो जाएगा, तो आप अपने पास्ट को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने देंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हाँ, क्वीन ऑफ सोर्ड। आप अकेले ही अब ट्रैवल करेंगे अपनी यात्रा का, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये जो स्ट्रेंथ है ना, आपको अगर लग रहा है ना फिर से मेरी लाइफ में अकेलापन आ जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे ये पॉजिटिव स्ट्रेंथ है। ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड देखिए, मैंने कहा ना, फूल की एनर्जी। अब जो भी आप रास्ता तय करेंगे, जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करने की कोशिश करेंगे, क्वीन ऑफ सोर्ड, एक टाइम, थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि आपको लगे कि आप अकेले हो गए हैं, थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आपको लगे कि आप पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हैं, या आपका दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन ये आपका जो चेंज है ना, ये आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आएगा। पहले आपको अपनी शक्ति का एहसास होगा। फूल की एनर्जी क्या कह रही है, आप एग्जैक्टली जो हैं वो आप अपने आप को समझ पाएंगे। आप जो एग्जैक्टली हैं, जो आपने अभी अपनी पावर कहीं दूसरों के वश में आके या दूसरों की बातों में आके कहीं खो दी थी ना, यहाँ पे अब वो पावर आप अपनी लाइफ में खुद से महसूस करेंगे, और डिवाइन ने एक लेयर आपके ऊपर बना दी है। आपकी दुख तकलीफ़ों का अंत करने के लिए कई बार क्या होता है कि कुदरत आपको ऐसे ऐसे चेहरे दिखाती है कि जहाँ आप ना फंस पाएँ। अब तो वो सारी चीज़ें आपको दिखा दी गई हैं कि देख लीजिए, आपकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट्स लोग हैं, जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनका असली चेहरा ये है। तो अब जब आप निकलेंगे, तो आप इन सारी नेगेटिविटी से उभरेंगे, सारी पास्ट की एनर्जी को हील करके निकलेंगे। वर्ल्ड की एनर्जी आपके अंदर आ गई है, ईश्वर आपके साथ है, आपके फ्यूचर में ग्रोथ का रास्ता खुल रहा है। आप कितना अपने आप को तनाव में महसूस कर दें, लेकिन आपके अतीत से निकालने का ईश्वर का यही उद्देश्य है कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आपका अतीत आपको किसी भी तरह से कंट्रोल ना कर पाए। अब इस टाइम पे डिवाइन ये चाह रही है कि आपका अतीत जो है वो आपसे दूर हो जाए, और एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ जाए। मैं आर्कएंजल का मैसेज आपके लिए यहाँ ज़रूर देखूँगी, वो क्या कह रहे हैं आपके लिए। लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडर, एक्सेप्ट मिरेकल। आपको ये बताया जा रहा है, जो मैं कह रही हूँ ना, कि आपको ये बताया जा रहा है कि डिवाइन आपके लिए मिरेकल लेके बैठी है, डिवाइन आपके लिए खुशियाँ लेके बैठी है। आप अपनी इनर जो फोर्स है, अपनी अंतरात्मा को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे थे इतने टाइम से। आप नहीं समझ पा रहे थे कि आपको कहाँ उठना है और कहाँ झुकना है। हमेशा झुकना, हमेशा नेगेटिव बातों में आ जाना, हमेशा अपने आप को डाउन फील करना। अब वो वक्त आ गया है कि आप उन सारी एनर्जीज से निकल जाएं,
उन सारी नेगेटिविटी से निकल जाएं, अपने आप को, आत्मसम्मान को बना के रखें। होली स्पिरिट है ना, मिरेकल को एक्सेप्ट करें। हमेशा ये याद रखें कि आपके अंदर जो शक्ति है वही आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। और ये जो होली स्पिरिट्स होती हैं ना, ये हमारी इनर सोल से कनेक्ट करती हैं, हमारी आत्मा से कनेक्ट करती हैं। और आपने क्या है, उस आत्मा को ब्लॉक कर रखा था, उस एनर्जी को ब्लॉक कर रखा था, जिसकी वजह से आप आगे नहीं कर पा रहे थे। तो मिरेकल जो है स्पेशली नेचुरली घटते हैं। और नेचुरली कैसे घटते हैं, ये चीज़ें हमारी सोल से कनेक्ट होती हैं। डिवाइन हमेशा हमारी सोल से कनेक्ट होती है, स्पिरिट हमेशा हमारी सोल से कनेक्ट होती है। और इसीलिए ये स्पिरिट आपको अब आपकी सोल से कनेक्ट करेंगी, एक पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करेंगी, हैप्पीनेस से कनेक्ट करेंगी, जिससे आप आगे ग्रो कर पाएंगे, जिससे आप आगे पॉजिटिव रह पाएंगे, हैप्पी रह पाएंगे। तो होली स्पिरिट का मिरेकल, होली स्पिरिट की एनर्जी को फील करके आप आगे बढ़िए, पॉजिटिविटी को फील करके आगे बढ़िए, डिवाइन की संदेश को समझ के आगे बढ़िए। कुदरत आपको जो मार्ग दिखा रही है, आपके दर्द को जिसने समझ लिया है, उस एनर्जी को फील करके आगे बढ़िए। यही आज के लिए आपका मैसेज है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेल आईडी दिया गया है, कोई नंबर नहीं है, आप प्लीज़ मेल पे कनेक्ट कीजिए। कोई आपको नंबर देता है या मेरे रेफरेंस से कोई कॉल करता है तो मैं यहाँ से कॉल नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतने सेशंस होते हैं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आपको कॉल किया जाए। तो ऐसे फ्रॉड से प्लीज़ बच के रहिए। और बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपको अपने इस फैमिली से जुड़ने के लिए, ये वीडियोस देखने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।